हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज का लास्ट लेक्चर है लिमिट्स का, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने तुम लोगों को क्वेश्चंस कराए थे, कुछ भी नया नहीं पढ़ाया था क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। आज के लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और दो थोड़े से मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही हैं वो करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ जो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अप्रोच भी अलग रहता है इनका। क्या यार, अप्रोच वाले क्वेश्चंस तुम अगर ढूंढने लगोगे कि सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर लें तो वो पॉसिबल ही नहीं है सारे क्वेश्चंस करना। अब अपने को खुद से ना अकल लगाना पड़ता है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो वही आदत बनाओ, सारे टाइप के क्वेश्चंस तो कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं जैसा मेरे पास सवाल लिख के है मैं एग्जैक्टली सेम टू सेम छापता जा रहा हूँ, ठीक है। यही लिख के है, ठीक है। ये डबल लिमिट का सवाल है, वैसे तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, तुम लोग कॉलेज में जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं अभी तुम लोगों को डबल लिमिट के ही एक दो सवाल करवाने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें डबल वेरिएबल्स रहते हैं, ठीक है। तो EXP का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो ये क्या लिखा है, e की पावर x ln 1 प्लस ay बाई एक्स, ये लिखा है माइनस e की पावर x ln 1 प्लस बी वाई बाई एक्स, ठीक है, बाई एक्स। ऐसा तब लिखा रहता था पहले टाइप राइटर्स में e की पावर एक्सपोनेंशियल्स वगैरह नहीं लिख पाते थे, तो उस समय EXP लिखते थे, ठीक है। तो ये तुम लोगों को पता है इंटरचेंज होता है। पहले सिंप्लीफाई तो करूं तब ना सॉल्व करने के लायक बनेगा वो। अभी तो मेरे बस का ही नहीं हो तो सॉल्व करना ही, जितना सिंप्लीफाई होता है कर लेता हूँ। 1 प्लस ए वाई बाई एक्स की पावर एक्स, 1 प्लस बी वाई बाई एक्स की पावर एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है? देखो डबल लिमिट में कुछ नहीं, पहले ये वाला लिमिट सॉल्व करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसके बाद ये वाला लिमिट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला लिमिट सॉल्व करूंगा। तो मैं देख लेता हूँ दोनों टर्म्स को, इन दोनों को। अगर यहाँ पे मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो दिस इज समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, 1 प्लस 0 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसको अगर मैं अलग से सॉल्व करूँ, सिर्फ इतना सा देख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको सॉल्व करूँ तो ये आएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी gx fx माइनस 1, ठीक है। ये 1 1 कट जाएगा, ये 1 1 कट जाएगा, ये x कट जाएगा, क्या बचेगा, ये e की पावर ay। तो ये सिंप्लीफाई होके बनने वाला है, लिख देता हूँ मैं। लिमिट y टेंड्स टू 0, अरे यार नीचे x नहीं नीचे y लिखा हुआ था, मैं भूल से x लिखता जा रहा हूँ। ये बन जाएगा e की पावर ay माइनस e की पावर बी वाई अपॉन वाई, ठीक है। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी अभी 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। डिफरेंशिएट नहीं करना हो तो इसमें स्टैंडर्ड लिमिट भी लगा सकते हो, तुम देखोगे पीछे तो दिख जाएगा। e की पावर ay का e की पावर ay का a माइनस e की पावर by का e की पावर by का b और नीचे वाले y का 1। जैसे ही तुम y को यहाँ 0 पुट करोगे, e की पावर 0 इज 1, ये बन जाएगा a माइनस बी। क्लियर है? मेरे को नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। मतलब ये सब क्वेश्चंस क्या नहीं मिलेंगे तुम लोगों को, मैं तो बस करवा दे रहा हूँ क्योंकि टाइम है अपने पास, ठीक है। और थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने वाला हूँ मैं अब, क्योंकि तुम लोगों ने शायद न्यूज़ सुना हो कि सितंबर में जेईई और नेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। कोरोना वायरस का टेंशन लिए बिना सब कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं अब, तो मुझे लगता है कि तुम लोगों के पेपर्स टाइम पे ही होंगे, ठीक है। तो तैयार रहते हैं अपने उसके लिए भी। तो ये सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस का अप्रोच बताया है, इस क्वेश्चन का थोड़ा अप्रोच अलग है। मैंने तुमको याद होगा सारे क्वेश्चन में बोला था कि फ्रैक्शनल पार्ट जब भी दिखे उसको x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जिसमें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे। ऐसा अपन ने सैंडविच थ्योरम में भी किया था, लेकिन यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे इसलिए करना पड़ रहा है, देखो तुम सबसे पहले देखोगे तो x टेंड्स टू 0 है, तो x टेंड्स टू 0 है तो 1/0, 1/0 इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करें, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं बेसिकली,
हम ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसको लिख रहे हैं एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसको लिख रहा हूँ 1/x² माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x²। अब मैं ये x² को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा, x² इंटू 1/x² इज 1 माइनस x² फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x²। ठीक है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तुम देखो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1/0 इज इन्फिनिटी। अब तुमको ये याद होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, तो ये वाला टर्म है इसके अंदर इन्फिनिटी, लेकिन उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो कुछ भी कर लो तुम, रहेगा 0 से 1 के बीच में। अब 0 से 1 इंटू 0 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। देखो नेग्लेक्ट कर दिया अपन ने उसको। ठीक है, वैसे ही एक और क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत अच्छा सवाल है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0x साइन 1/x। ठीक है, नॉर्मली लोग इसमें क्या करते हैं, बेवकूफ जैसे काम है। ठीक है, ये तुम मत करना। इसको लोग ऐसे करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन 1/x, और ये x को नीचे ले जाके 1/x लिखते हैं और ये सेम लिख के 1 लिख देते हैं। यार ये गलत है। उसका कारण क्या, मैंने बोला था 1 तभी बनेगा जब साइन 0/0 बने। ये साइन 0/0 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। ये साइन इन्फिनिटी बन रहा है, कैसे 1 लिख सकते हो उसको तुम। मैंने बोला ही था उस समय साइन 0/0 बने तभी उसको 1 लिखना। ठीक है, तो ये नहीं बन रहा है वैसा। ठीक है, तो वैसे काम मत करना, ये भी मत करना कि, ठीक है, यही सेम ही बात है। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सिंपल सा, इसमें कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं सवाल ही लिख दे रहा हूँ बस फिर से। ठीक है, तुम जैसे ही इसमें 0 पुट करोगे तो साइन के अंदर क्या बनेगा, इन्फिनिटी। अरे साइन के अंदर इन्फिनिटी बनेगा ना, तो ये वाली चीज इन्फिनिटी चली जाएगी। तो साइन के अंदर इन्फिनिटी बनने से ऐसा तो है नहीं कि साइन इन्फिनिटी बन जाएगा, साइन तो रहेगा -1 से 1 के बीच में ही कुछ ना कुछ। अरे साइन के अंदर तुम कुछ भी रख दो, रहेगा तो -1 से 1 के बीच में ही। और -1 से 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। तो ये 2-3 क्वेश्चन थोड़े से क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एकदम लेक्चर के एंड में कराया है कि तुम लोग फोकस से सारी चीजें जो देखी है वो अप्लाई कर सको। ठीक है ना, तो हम ऐसे ही 1-2 सवाल और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा मैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। ठीक है, इतना तो कंफर्म में नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। f of x is equal to limit n tends to infinity x की पार्ट 2n minus 1 upon x की पार्ट 2n plus 1। ठीक है, यहाँ पर लिखा है साफ साफ n belongs to natural number, find range of f of x। ठीक है, ये सवाल है। तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और x के बारे में हमको नो आइडिया। ठीक है, x के बारे में कुछ नहीं पता है कि x क्या है, और इसमें इसका रेंज पूछा है। ठीक है ना, ये सवाल तुम लोगों को अगर पहले से पता होगा कैसे करते हैं तो ही एग्जाम में जाके बना पाओगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे सोचना इतना आसान होगा। ठीक है, एक बार ट्राई तो कर ही लो। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसमें तुम लोगों को इसमें एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ मैं, सुनो ध्यान से। तुम एक चीज़ सोच के देखो, सबसे पहले तुम इन्फिनिटी रखते हैं तो ये बनेगा x की पावर इन्फिनिटी। अब x की पावर इन्फिनिटी क्या होगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे x ही नहीं पता है। सिमिलरली भी x की पावर इन्फिनिटी क्या होगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि x ही नहीं पता है। लेकिन मैंने तुम लोगों को अगर याद होगा तो 3 चीज़ें बताई थी। एक बताया था 1 नेगेटिव की पावर इन्फिनिटी, 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी इज 0, 1 से बड़ी की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, एंड 1 की पावर इन्फिनिटी इज 1। ये 3 चीज़ तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, -1 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा उसके बारे में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, इवन। देखो अगर x 1 से बड़ा हुआ, मैं 3 केस बनाता हूँ। केस 1 में लिया x 1 से बड़ा, ठीक है। केस 2 में लिया x 1 से छोटा, और केस 3 ले रहा हूँ x 1 के इक्वल, ठीक है। 1 से छोटा 0 से बड़ा, ठीक है ना, पॉजिटिव वाला ही ले रहा हूँ। नेगेटिव वाला क्यों नहीं ले रहा हूँ वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जब तुम इसको देखोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, x की पार्ट 2n माइनस 1 अपॉन x की पार्ट 2n प्लस 1, ठीक है। इसको देखोगे f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स, सब लिख लेगा, x की पार्ट 2n माइनस 1 अपॉन x की पार्ट 2n प्लस 1, और f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, x की पार्ट 2n माइनस 1 अपॉन x की पार्ट
2n+1। तो ये क्या आएगा, अगर x को 1 रखोगे, एग्जैक्ट 1, तो एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी इज 1, बताया था मैंने, एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी इज 1, तो ये बनेगा 1 - 1/1+1 दैट इज 0। ठीक है, अगर तुम x को 0 से 1 के बीच में रखोगे, मतलब 1 से छोटा रखोगे, तो 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी इज 0, 0 - 1/0+1 दैट इज -1। ठीक है, और x को अगर तुम 1 से बड़ा रखोगे, तो 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। तो तुम लोगों को याद होगा, बताया था मैंने, हाईएस्ट पावर जिसका कोएफिशिएंट सबसे बड़ा हो उससे डिवाइड कर देना। तो अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, 1 - x की पावर 2n से डिवाइड कर देना, ये बोल रहा हूँ मैं, सबसे बड़े इन्फिनिटी से। ठीक है, तो ये 1/∞ 0, 1 - 0/1+0, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने, तुम बोलोगे नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि पावर में था इवन, तुम नेगेटिव नंबर भी लोगे और उसका स्क्वायर पावर इवन है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव के बारे में डिस्कस कर लिया। यही कारण था यहाँ पे 2n दिया, अगर यहाँ पे सिर्फ n दिया होता और हमको नहीं पता होता ये इवन है, तो ये सॉल्व करना शायद पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ से मैं बोलूंगा रेंज ऑफ f(x) इज, ठीक है ना, उसके रेंज में 3 अलग अलग वैल्यूज आ रही है, -1, 0 एंड 1। समझ में आया ना ये क्या किया है मैंने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, देख लो, क्योंकि अलग था इसी के लिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, और कोई कारण नहीं है इंपॉर्टेंट बोलने का। ठीक है ना, अब क्या 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, चैप्टर खत्म हो गया है। बस ऐसे ही मैं थोड़ी चीज़ें तुम लोगों को बताते जा रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि अपने को एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसमें, 3 ही है। पहला लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ln x/x। ठीक है, ये होगा 0। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x/e⁻x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और थर्ड है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x⁻n/e⁻x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। इन्फिनिटी पुट करने पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। एल हॉस्पिटल लगा लो, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 1/x बन जाएगा, उसमें इन्फिनिटी रखोगे 1/∞ 0। सिमिलरली। ठीक है, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ये याद भी मत करना, तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि ये निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है ना, इसके बेसिस पे एक सवाल है मेरे पास, इसी के लिए मैं करवा रहा हूँ ये। ठीक है ना, तो वो सवाल थोड़ा सा अच्छा है, देखो सवाल क्या है, लिखता हूं मैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी सवाल कंफर्म से मैं बोलता हूँ कि जेई में तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, आज तक नहीं पूछा है ये, और ना ही पूछेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, तो तुमको ज़्यादा इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। e⁻x 2 की पावर x/e⁻x माइनस 3 की पावर x/e⁻x अपॉन x। ठीक है, कुछ इस टाइप का सवाल है, तो देखते हैं, रब करता हूँ मैं बोर्ड, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। अगर इस सवाल को ध्यान से देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, देखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x/e⁻x माइनस 3x/e⁻x अपॉन, ये e⁻x को नीचे ले लेता हूँ, x/e⁻x। ठीक है, तो ये x/e⁻x वाला टर्म मुझे हर जगह दिख रहा है। ठीक है, इसमें एल हॉस्पिटल लगाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमने एक चीज़ यहाँ पे देखा है कि जब x इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो x/e⁻x 0 की तरफ जाता है ना। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरे को y से रिप्लेस कर ले रहा हूँ, और मुझे पता है जब x इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ये किसकी तरफ जाता है, 0 की तरफ, तो इसका मतलब y 0 की तरफ जा रहा है। समझ में आया ना मैंने लिखा क्या है। मैं बोल रहा हूँ यार, ये जब x इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो मुझे पूरा ये पता है कि ये पूरा का पूरा 0 की तरफ जाता है, तो इसको मैंने y लिख दिया, और लिख दिया y टेंडिंग्स टू 0। अब ये देखो कितना सिंपल सा सवाल दिख रहा है। मैं इसमें एल हॉस्पिटल लगाता हूँ, 2 की पावर y का डिफरेंशिएशन 2 की पावर y ln 2, 3 की पावर y का डिफरेंशिएशन 3 की पावर y ln 3, और y का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ पे जैसे ही तुम y को 0 पुट करोगे क्या आएगा,
2 की पावर 0 इज 1, तो वो बन जाएगा ln2 माइनस ln3। ln2 माइनस ln3 को अपने क्या लिख सकते हैं, ln2/3। ठीक है, समझा होगा ये भी शायद। ठीक है ना, इसी टाइप के सवाल रहते हैं और कुछ नहीं है। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा भी सवाल दे देता हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन e की पावर x। ठीक है, ये सवाल लिख के, तो अगर तुम इसको भी ध्यान से देखोगे तो ये भी कुछ वैसा ही सवाल है। इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन e की पावर x अपॉन e की पावर x नीचे है x अपॉन e की पावर x। ठीक है, तो जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये पूरा का पूरा टर्म किसकी तरफ जाता है, 0 की तरफ जाता है ये पूरा का पूरा टर्म। ठीक है, तो देखो मैं वही करने वाला हूँ, मैं ये फिर से ये चीज लिख देता हूँ कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, तो x अपॉन e की पावर x 0 की तरफ जाता है। ठीक है, तो मैं इसमें पूरा रिप्लेस कर लेता हूँ, इसको साइन y अपॉन y लिख देता हूँ और ये y टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, ये 0 की तरफ जा रहा है। साइन y टेंड्स टू 0 पे क्या होता है 1। क्लियर है। एक और सवाल देख लो, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, उसके बाद 2 सवाल कराऊंगा, वो 2 सवाल नए नहीं है, पुराने ही है, बस मुझे कुछ याद दिलाना है तुमको। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले वो चीज़ें फिर से याद दिलानी है बस। ठीक है, ऐसा कुछ लिख के, तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ तुमको ऐसा लिखा हुआ दिख जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ln 1 प्लस ln x/x अपॉन ln x/x। ठीक है, तुम देख रहे हो एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पे ln x/x किसकी तरफ जा रहा है 0 की तरफ। तो ये देखो पूरा चेंज कर रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ इस पूरे को y से रिप्लेस कर रहा हूँ, 1 प्लस y अपॉन y, और y किसकी तरफ जा रहा है 0 की तरफ। तो इसमें एल हॉस्पिटल लगाने, एल हॉस्पिटल लगा लो, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है 1। ठीक है, मैंने बोला था स्टैंडर्ड रिजल्ट याद नहीं करना है तो मत करो। ठीक है, क्योंकि एल हॉस्पिटल से फटाफट आंसर आ ही जाता है, तो तुमको अगर नहीं याद रखना है तो डायरेक्टली तुम उसको 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी अब नया कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, 2 सवाल करा रहा हूँ आसान सा और लेक्चर खत्म। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। ठीक है, मेरे को 2 सवाल जो मैंने बोला वो मैं करा देता हूँ। तो पहला सवाल है f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है एक x² माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, हमको यहाँ पे 2 चीज़ें कैलकुलेट करने बोली है। हमको यहाँ पे एक तो पूछा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 नेगेटिव f ऑफ x, सेकेंड पूछा है हमसे लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, ये दोनों मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे 5 नहीं पूछा है, दोनों अलग अलग इंडिविजुअली पूछा है, तो मैं दोनों निकालता हूँ सोल्यूशन। ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 नेगेटिव f ऑफ x उठा के पूरा डाल रहा हूँ, x² माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, अब जहाँ तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 नेगेटिव का क्या होता है, 5 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो एग्जैक्ट 4 होता है, सबको पता है। ठीक है, तो ये तो सवाल चेंज हो गया, 4 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 5 रखोगे तो ये क्या बनेगा देख लेता हूँ, 25 प्लस 20 45 माइनस 45, 45 माइनस 45 इज 0 अपॉन 5 माइनस 4 दैट इज 1, तो 0/1 इज 0। हो गया तो सॉल्व। ठीक है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बना ही नहीं जिसको हमको रिमूव वगैरह करना पड़े। अब मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 पॉजिटिव सॉल्व कर रहा हूँ, x² माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। 5 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 5 से जस्ट बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5। अब यहाँ पे अगर 5 पुट करोगे तो ये तो 0 बनेगा, देख लो, और 5 माइनस 5 इज 0, 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म में तो क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल लगाते हैं, लगा दो एल हॉस्पिटल लगाना है। तो मैं ऊपर वाले को फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो बन रहा है x माइनस 4 x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5, x माइनस 5 x माइनस 5 कट गया, यहाँ 5 पुट किया, क्या आ गया 1। क्लियर है ये? ठीक है, मुझे लगता है बहुत सिंपल सा लगा होगा, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था। ठीक है, एक और ऐसा ही सवाल दे रहा हूँ, बस इस बार ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह मॉडुलस फंक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू
cos 2 माइनस cos 2x x स्क्वायर माइनस मॉड x। यहाँ पे दो सवाल है। फर्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x और सेकेंड है लिमिट x टेंड्स टू -1 f ऑफ x। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था मॉडुलस फंक्शन में तुम 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव दोनों कैलकुलेट करना। ठीक है, तो कायदे से अपने को 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव दोनों लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ, उसका कारण भी बता रहा हूँ। जैसे लिखता हूँ पहले सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 1 cos 2 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस मॉड x। देखो तुम अगर 1 पॉजिटिव लोगे तो 1 से बड़ा, तो मॉड के अंदर 1 से बड़ा तो पॉजिटिव से ही खुलेगा, और 1 नेगेटिव भी तो पॉजिटिव होता है, तो मॉडुलस ये भी पॉजिटिव से ही खुलेगा। तो दोनों केस में पॉजिटिव से ही खुलने वाला है, तो मैं सीधा x टेंड्स टू 1 cos 2 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस x लिख देता हूँ सीधा। यहाँ 1 पुट करेंगे तो cos 2 माइनस cos 2 0, 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म। तो मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 1, cos 2 का डिफरेंशिएशन 0, cos 2x का माइनस साइन 2x और 2x का 2 अपॉन x स्क्वायर का 2x और 1 का x का 1। अब जैसे यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 sin 2/1, दैट इज 2 sin 2। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 cos 2 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस मॉड x। ठीक है, यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मॉड अगर -1 से छोटा या -1 से बड़ा कुछ भी लो, मॉड तो नेगेटिव से ही खुलेगा। देखो ये प्रॉब्लम सिर्फ 0 पे आएगी, ठीक है ना। 0 पॉजिटिव पे मॉड पॉजिटिव से खुलता है और 0 नेगेटिव पे मॉड नेगेटिव से खुलता है, तब हम अलग अलग केस बनाते हैं, LHL RHL। लेकिन अभी तो बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको बनाना है तो बना लो, कुछ ऐसे गलत थोड़ी ना हो जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा बस। ठीक है, यहाँ पे -1 पुट करते ही तुम देखोगे तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो मैं डिफरेंशिएट कर ले रहा हूँ, sin 2x इंटू 2 अपॉन 2x प्लस 1। यहाँ पे जैसे ही तुम -1 पुट करोगे तो ये फिर से 2 sin 2 ही बन जाएगा। ठीक है, तो हो गया, काफ़ी है, ये चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, टोटल 14 लेक्चर्स लगे हैं, लिमिट्स चैप्टर खत्म हो गया है, 15 लेक्चर्स एक्चुअली। तो ठीक है, कल से हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। तुम्हारा ये काम है कि तुम पूरी की पूरी शीट सॉल्व कर सकते हो, करना चाहो तो। ठीक है, बाकी मैं तो मेरे अकॉर्डिंग होमवर्क देता ही रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।